हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्वारगम। आज हम ग्वारगम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। और ग्वारगम जो होता है ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर आता है। तो ग्वारगम में आज हम इसका सिनोनियम्स क्या होते हैं, इसके बायोलॉजिकल सोर्स, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल टेस्ट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, ये चीज़ आज हम इसमें पढ़ेंगे ग्वारगम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्वारगम में सिनोनियम्स की बात करते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या होते हैं? तो सिनोनियम्स जिसके होते हैं, पहला होता है साइमोप्सिस गम और जैगुआर गम। इसके जो सिनोनियम्स होते हैं, द सिनोनियम्स ऑफ ग्वारगम इज साइमोप्सिस गम एंड जैगुआर गम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स, ग्वारगम इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म of the seed of Cymopsis tetragonolobus lin। तो होता क्या है कि ग्वारगम जो होता है कहाँ से ये पाया जाता है? तो ग्वारगम जो होता है ये सीड्स से पाया जाता है। ग्वारगम जो होता है सीड्स से पाया जाता है। सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म से पाया जाता है। और प्लांट नेम होता है इसका साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लिन। ये इसका प्लांट नेम होता है। साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लिन। इसके बीज के एंडोस्पर्म से ये प्राप्त होता है ग्वारगम। उसके बाद फैमिली जो इसकी होती है वो होती है लेग्यूमिनेसी। फैमिली जो होती है ग्वारगम की वो होती है लेग्यूमिनेसी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? इट इज़ कल्टिवेटेड इन महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड राजस्थान। द प्लांट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन पाकिस्तान। तो ये जो होता है इट इज़ कल्टिवेटेड, इसकी जो खेती होती है ये उगाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान में। और द प्लांट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन पाकिस्तान, ये जो होता है ये पाकिस्तान में भी उगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में पहला होता है कलर, कि इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर जो होता है वो होता है कलरलेस और पेल येलोइश वाइट पाउडर। तो इसका कलर जो होता है वो कोई या तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, और या तो ये वाइट पाउडर होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट होता है या तो पेल येलोइश, हल्का येलोइश होता है, पीले कलर का होता है। ऑर्डर इसका जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है। टेस्ट जो होता है ब्लैंड होता है, और ब्लैंड मतलब हल्का होता है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो इसकी होती है कम्प्लीटली सॉल्युबल इन कोल्ड एंड हॉट वाटर। ये जो होता है कंप्लीट मतलब घुलनशील होता है। ग्वारगम जो होता है ये घुलनशील होता है किसमें? कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठंडे पानी में और गर्म पानी में ये घुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑयल्स, हाइड्रोकार्बन, कीटोन्स एंड ईस्टर। क्या होता है कि ये जो होता है घुलनशील होता है किसमें ये डिज़ोल्व हो जाता है? हॉट वाटर में और कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में और गर्म पानी में ये डिज़ोल्व हो जाता है। और अल्कोहल में ये नहीं घुलता है, और हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन एंड ईस्टर्स में भी ये नहीं डिज़ोल्व होता है, नहीं घुलता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एक्स्ट्रा फीचर्स। ग्वारगम के एक्स्ट्रा फीचर्स। तो इसका जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं वो होते हैं द सॉल्यूशन ऑफ ग्वारगम इन वाटर आर टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, हीट स्टेबल। इन वाटर ग्वारगम फॉर्म्स अ थिक कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड स्वेल्स रैपिडली। इसका क्या मतलब होता है कि एक्स्ट्रा फीचर्स में द सॉल्यूशन जो होता है ग्वारगम का सॉल्यूशन होता है, उसको जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो कोई टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस होता है, उसमें ऑर्डर स्मेल जो होती है, महक जो होती है वो भी कुछ नहीं आती है, स्मेल नहीं होती। नॉन टॉक्सिक होता है वो, हीट स्टेबल होता है।
हीट को जो होता है वो स्टेबल कर लेता है। उसके बाद इन वाटर ग्वार गम, जब वाटर में उसको मिलाया जाता है तो ग्वार गम जो होता है फॉर्म्स अ थिक कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड स्वेल्स रैपिडली। इसका मतलब होता है कि जब वाटर के साथ इसको मिलाया जाता है तो वो थिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाता है एंड स्वेल्स रैपिडली, वो बहुत जल्दी वो स्वेल्स हो जाता है, मतलब स्वेल हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है। ग्वार गम जो होता है पानी के कांटेक्ट में आने के बाद वो बहुत ही जल्दी फूल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग हमारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इसमें कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो पहला जो केमिकल होता है वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पॉइंट है गैलेक्टोमैनन। गैलेक्टोमैनन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्वार गम। दिस सब्सटेंस Galactomannan is the major constituents of guar gum. This substance hydrolysis to yields galactose and mannose. गैलेक्टोमैनन जो होता है ये इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये इसका मेन मुख्य प्रमुख अंग है, इसका ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। गैलेक्टोमैनन जो होता है इसका मेन केमिकल है और इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये गैलेक्टोस एंड मैनोस बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वाटर सॉल्यूबल पार्ट ऑफ ग्वार गम इज ग्यूरैन। तो जो वाटर सॉल्यूबल, जो ग्वार गम का जो वाटर सॉल्यूबल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्यूरैन। नेक्स्ट पॉइंट है द गम ऑल्सो कंटेन 5-7% ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें क्या होता है कि ग्वार गम में जो होता है इसमें 5-7% प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। तो पहला टेस्ट होता है हमारा ऑन ट्रीटिंग विथ अ वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। पहला टेस्ट होता है हमारा ऑन ट्रीटिंग विथ अ वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसमें क्या होता है कि पहला टेस्ट होता है इसका कि ग्वार गम को वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है ग्वार गम जो होता है वो फेल हो जाता है, मतलब कि वो ऑलिव कलर का, जैतून के कलर का वो नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। ग्वार गम जो होता है फेल टू प्रोड्यूस ऑलिव ग्रीन वो कलर। सेकेंड टेस्ट है हमारा ग्वार गम सॉल्यूशन विथ 2% लीड एसीटेट सॉल्यूशन फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब होता है कि ग्वार गम का सॉल्यूशन होता है ग्वार गम सॉल्यूशन विथ 2% लीड एसीटेट सॉल्यूशन, दोनों को मिलाते हैं। उसके बाद वो जो होता है प्रेसिपिटेट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड टेस्ट क्या होता है, ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ग्वार गम in 20 ml water by shaking and adding 0.5 ml hydrogen peroxide and 0.5 ml 1% solution of benzidine in alcohol, guar gum fail to attain blue color। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि ऑन डिजॉल्विंग 0.5 ग्राम ग्वार गम लेते हैं, 0.5 ग्राम ग्वार गम लेते हैं, ठीक है, इन 20 ml ऑफ वाटर में 20 ml ऑफ वाटर में 0.5 ग्राम ग्वार गम को ऐड करते हैं, मिलाते हैं बाय शेकिंग, ठीक, उसको शेक करते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं एंड ऐड, उसके बाद ऐड करते हैं 0.5 ml, ऐड करते हैं 0.5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके बाद 0.5 ml उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाता है, फिर 0.5, फिर उसके बाद 0.5 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ बेंजीडाइन इन एल्कोहल, वो भी उसमें उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। उसके बाद क्या होता है ग्वार गम जो होता है, उसका ग्वार गम फेल्स टू अटेन्स ब्लू कलर। इसका मतलब होता है कि ग्वार गम जो होता है वो ब्लू कलर को नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब कि वो टेस्ट जो होता है फेल हो जाता है, वो ग्वार गम जो होता है फेल हो जाता है, ब्लू कलर को नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फोर्थ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्वार गम
कन्वर्ट टू अ जेल ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बोरक्स। इसका मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है ग्वार गम का, उसको जो होता है जब उसको ग्वार गम का सॉल्यूशन होता है, उसको जब बोरस के साथ मिलाया जाता है, बोरस के साथ जब उसकी क्रिया ऐड किया, बोरस को जब उस सॉल्यूशन में बोरस को ऐड किया जाता है थोड़ी सी मात्रा में, तो वो जो होता है कन्वर्ट हो जाता है टू अ जेल में, तो वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। सॉल्यूशन होता है ग्वार गम का, उसमें बोरस मिलाते हैं, कम मात्रा में बोरस ऐड करते हैं, मिलाते हैं उसमें, उसके बाद वो जो होता है सॉल्यूशन वो कन्वर्ट हो जाता है जेल में। इस टेस्ट में ये, उसके बाद थेराप्यूटिक एफिकेसी, तो पहला होता है इसका यूज है, इट इज़ यूज्ड एज अ बल्क लेजेटिव। इसका यूज जो होता है एज अ बल्क लेजेटिव किया जाता है, कब्ज नाशी में इसका यूज किया जाता है ग्वार गम का। सेकेंड होता है इट इज़ यूज्ड इन सस्पेंशन, इमल्शन, लोशन, क्रीम एंड टूथपेस्ट। इसका जो यूज होता है वो लोशन में होता है, सस्पेंशन में होता है, इमल्शन में होता है, क्रीम्स में होता है और टूथपेस्ट में होता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटिंग पेप्टिक एल्सर। पेप्टिक एल्सर जो हो जाता है वो उसमें इसका उपयोग किया जाता है ग्वार गम का। सेकेंड होता है इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल शुगर लेवल। शुगर लेवल जो होता है, शुगर जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी उसको भी कम प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है ग्वार गम का। इट इज़ यूज टू मेंटेन वेट जो होता है वजन, उसको मेंटेन करने के लिए भी ग्वार गम का जो होता है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट यूज है सिंस इट्स थिकनिंग पावर इज 5-8 टाइम्स मोर देन स्टार्च इट इज़ यूज्ड एज अ थिकनर। तो इसका जो होता है, इसकी जो थिकनिंग पावर है वो 5 से लेके 8 टाइम्स तक ज़्यादा है, स्टार्च से 5 से 8 टाइम तक ज़्यादा है, इसलिए इसका यूज जो होता है एज अ थिकनर के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट यूज है हमारा इट इज़ यूज्ड एज अ बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जब टैबलेट की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, टैबलेट जब बनाई जाती है तो उसमें भी ग्वार गम का उपयोग किया जाता है एज अ किसके रूप में, बाइंडिंग एजेंट के रूप में और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में उसका ग्वार गम का उपयोग किया जाता है।